तो इन तीनों बोतलों के अंदर हमने जो है वो बीज से प्लांट लगाने की कोशिश की है। इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं की इन्होंने। उसकी क्या वजह है, ग्रोथ शुरू ना होने की क्या वजह है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर अफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो व्यूअर्स, आज हम आपको उन प्लांट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हमने गुज़िश्ता दिनों जो है वो बरसात के अंदर वो प्लांट लगाए थे। इसी मानसून के सीज़न के अंदर वो प्लांट लगाए थे। तो उसकी क्या वजूहात बनी हैं कि वो हमारे प्लांट जो हैं वो ग्रो क्यों नहीं कर सके। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले हम आपको प्लांट दिखाते हैं और फिर जो है उसकी ग्रोथ ना करने की जो वजूहात हैं वो आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास 3 प्लास्टिक की बोतलों की हमने कटिंग करके उनके पार्ट्स बनाए हैं। तो इन तीनों बोतलों के अंदर हमने जो है वो बीज से प्लांट लगाने की कोशिश की है। तो इनमें कौन कौन से बीज लगे हुए हैं उसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं कि इन तीनों के अंदर जो है वो मैंगो की गुठली के आम की जो गुठली होती है वो लगाई गई है। तो उससे हमने इनको ग्रो करने की कोशिश की है। तो ये जो है ये देखें, इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं की इन्होंने। उसकी क्या वजह है तो उसके बारे में भी हम अभी आपको बताते हैं। लेकिन ये जो पहला हमारे पास एक बोतल है उसके अंदर जो है वो आम की गुठली से थोड़ा सा जो प्लांट का हिस्सा है वो देखें, आपको मेरी फिंगर के साथ नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ से निकला है। जबकि दूसरे जो दोनों बोतलें हैं उनके अंदर जो है वो अभी तक उनकी गुठली की जो ग्रोथ शुरू ना होने की क्या वजह है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो ये देखें, ये तीनों सिर्फ पहला जो बोतल है पार्ट है उसके अंदर जो है वो ग्रोथ शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरे दो हैं वो वैसे ही हैं। तो इसकी क्या वजह है इसके बारे में हम अभी आपको बता। तो व्यूअर्स, आपने प्लांट्स की सूरत हाल भी देख ली है। तो अब हम आपको ये पार्ट दिखाते हैं। ये प्लास्टिक की बोतल जो है, गमला जो है जिसके अंदर हमने वो लगाए थे प्लांट्स, उसके वो दिखाते हैं। तो ये देखें, इसके अंदर हमने मैंगो की जो गुठली है, आम की जो गुठली है वो लगाई थी। गुठली को इस मिट्टी के अंदर दबाने के बाद हमने इसको सायादार जगह में रख दिया था जहाँ पर सूरज की रोशनी तो आती थी लेकिन डायरेक्ट जो सूरज की किरणें थी वो इस पौधे के ऊपर, इस गमले में नहीं पड़ती थी। तो क्या वजूहात बनी, हमने 3-4 दिन तक उसको देखा। उसके बाद हमने सोचा कि शायद ये मज़ीद 2-3 दिन और देखते हैं। जब मज़ीद 2-3 दिन और देखा तो उसके बाद भी जो गुठली से मैंगो की ग्रोथ शुरू नहीं हुई। तो हमने फिर इन्हें क्या किया है कि हमने फिर इन्हें धूप में लाकर रख दिया है। तो धूप में रखने के बाद हम आपको दिखा, तो दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर जो है वो मैंगो की ग्रोथ जो है वो शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अब भी आप किसी भी प्लांट्स की कटिंग लगाएं या उन्हें बीज से उगाने की कोशिश करें तो उन्हें ऐसी जगह पे रखें जहां पर सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट उनके ऊपर आकर पड़े। क्योंकि जब ये आप बीज लगाते हैं, बीज को मिट्टी से निकलने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है जो कि गर्मी सूरज मुहैया करता है। तो आप जब भी ऐसे बीज की काश्त करें या आप किसी भी कोई भी कटिंग लगाएं या आपने जैसा कि हमने ये मैंगो की गुठली लगाई है तो इसे हमने सायादार जगह में रखा है तो ये ग्रो नहीं कर सकी। जब हम धूप में लेकर आए हैं तो आप देख सकते हैं हमने 3 पार्ट के अंदर वो लगाई है। तो इनमें से एक पार्ट की जो गुठली है उसने ग्रो करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब हुआ कि दूसरी जो गुठली हैं 2, वो भी बहुत जल्द जो है वो ग्रो करना शुरू कर। तो आप भी कोशिश किया करें कि जब भी आप कोई प्लांट लगाएं या बीज से किसी प्लांट की ग्रो शुरू करें या कटिंग से शुरू करें तो उसे ऐसी जगह पे रखें जहां पर सूरज की रोशनी जो है वो उस तक पहुंच सके। नहीं, सूरज की रोशनी से मिलने वाली गर्मी की वजह से वो जो प्लांट है वो ग्रो करेगा नहीं। तो व्यूअर्स, ये वो चंद वजूहात थी जो हमने आपको बताई हैं जिस वजह से हमारे जो ये प्लांट हैं, जो गुठलियाँ थी आम की, जिन्हें हमने अपने प्लास्टिक की बोतल में लगाया तो वो ग्रो नहीं कर सकी थी। तो उसकी जो वजह थी वो भी हमने बता दी है और उससे आगे जो है कि वो कैसे ग्रो करेंगी उसका तरीक़ाकार भी हमने आपको बता दिया है।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।